वेलकम बैक खवातीन हज़रात। अब हम बात करेंगे मुल्क की सियासत की, जहाँ पे इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान खान की अमरीकी सदर के मुआवन खुसूसी रिचर्ड ग्रेनल से कैलिफोर्निया में मुलाकात ने नई सियासी बहस छेड़ दी है। रिचर्ड ग्रेनल ने न सिर्फ इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, बल्कि सियासी इंतकाम के शिकार अफराद से यकजहती का पैगाम भी दिया। ऐसे वक्त में जब इमरान खान जेल में हैं, उनके बेटों की आलमी सतह पर मुतहर्रिक मौजूदगी क्या तहरीक इंसाफ के लिए नई राहें खोल सकती है, इस हवाले से आज के सेगमेंट में हम जानेंगे। और अमेरिका से हमारे साथ एक मौजूद मेहमान मौजूद जी हाँ, साजिद तारिक साहब जो कि चेयर मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका फॉर्मर एडवाइजर प्रेसिडेंट ट्रंप के भी रह चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले हम जिस तरह हसनैन ने भी बात की कि पाकिस्तान आने से पहले ही इमरान खान के बेटों की रिचर्ड ग्रेनल से मुलाकात, तो ये सब क्या हो रहा है सर? 3-4 पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा, फिर आप खुद उस पर डिसाइड करें। सबसे पहले तो देखने वाली बात यह है कि जो इंटरनेशनल मीडिया में से सिर्फ ये खबर इंडियन मीडिया जो है वो दे रहा है, इंडिया टुडे दे रहा है, एनडीटीवी दे रहा है, और ये खबरें पहले क्या देते हैं पाकिस्तान के बारे में। बलूचिस्तान में जो भी दहशतगर्दी होती है उसकी सबसे पहले खबर जो है वो भारत से दी जाती है। दूसरा अर्ज मैं ये करना चाहूंगा कि ये बच्चे सलमान गोल्डस्मिथ और कासिम गोल्डस्मिथ यहां पे आए हैं, आप क्या समझते हैं खान साहब के लिए आए हैं? एब्सोल्युटली नॉट। ये सिर्फ और सिर्फ गोल्डस्मिथ एजेंडा उसको वो लेकर आए हैं। गोल्डस्मिथ एजेंडा क्या है, इजराइल का एजेंडा क्या है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए, अंदर से एक ऐसा वार किया जाए जो बाहर से नहीं हो रहा है, तो उसको प्रमोट करने आए हैं। आप देखें कि अब इनका अपने वालिद साहब के साथ रिश्ता क्या है। मैंने नाम इंटेंशनली गोल्डस्मिथ लिखा है। इनके वालिद ने आज तक उनको एक सिंगल डॉलर या सिंगल पाउंड नहीं भेजा, ना सलाहियत रखते हैं। हमारे कैदी 804 उनके मां के दिए हुए घर में रहते हैं, तीसरी शादी कर चुके हैं। अपनी जब खान साहब की इनाग्रेशन थी, वजीर आजम की तकरीब हल्फे वफादारी थी, वहां तक इनको इजाजत नहीं थी आने की। जितना अरसा वो वजीर आजम हाउस में रहे, वो लंदन तशरीफ लेकर ना गए, तो आपके ख्याल में उनको कितना इश्क इमरानियत होगा कि उसके लिए वो दीवाना वार जो है वो भागते फिर रहे हैं। और दूसरा मैं ये समझूंगा कि ये मुलाकात क्या थी, ये रिचर्ड ग्रेनल कौन है, ये क्यों मुलाकातें हो रही हैं। तर हकीकत उसकी एक तस्वीर भी आ चुकी है। कैलिफोर्निया से एक डॉक्टर है, मैं इनको अक्सर कहता हूं कि पाकिस्तानी बीमार डॉक्टर जो कि इश्क अमरानियत में पागल होकर फिर रहे हैं, उनकी भी तस्वीर एक आ रही है। ये उन्होंने अरेंज की थी मीटिंग, और यहां पे होगा क्या, इनका एजेंडा क्या है, जो पीटीआई के हवाले से पीटीआई की फंड रेजिंग की जाएगी, डॉक्टरों को डॉक्टर इकट्ठे होंगे, इनके डिनर करेंगे और कोशिश करेंगे कि किन 80-80 साल के पुराने जो कांग्रेसमैन हैं, जिनको अमेरिकन मीडिया या कोई भी मीडिया जो है लिफ्ट नहीं कराता, उनके साथ तस्वीरें बनाई जाएंगी। इससे आगे नहीं हो पाएगा। मैं अर्ज करना चाहूंगा, पाकिस्तान के आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ आइडियल रिलेशनशिप है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और इस फ्राइडे को मार्को रूबियो से मिल रहे हैं। हमारे फील्ड मार्शल साहब एक कामयाब दौरा करके वापस गए हैं। उसके बाद एयर मार्शल अमेरिका आए, चाइना गए, और हमारे फील्ड मार्शल दोबारा अभी चंद हफ्तों तक दोबारा अमेरिका आएंगे। इन सर्कमस्टांसेस में आप क्या समझते हैं कि व्हाइट हाउस को अडयाला जेल की जरूरत है, और कौन सी ऐसी चीज है जो अडयाला जेल से मिल रही है? अरे साहिब साहब, मुझे ये बताइए कि आपकी सारी चीजें वैलिड हैं, सारे पॉइंट वैलिड हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कासिम की या फिर जो उनकी मुलाकात हुई है रिचर्ड ग्रेनल से, उस मुलाकात के कोई मुमकिन सियासी असरात तो होंगे। डेफिनेटली रिचर्ड ग्रेनल कुछ ना कुछ तो करेंगे। आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ एक सरसरी मुलाकात थी, बस तस्वीर की हद तक थी? देखिए, इस वक्त मुसलसल एक लॉलीपॉप, एक नए ट्रक की बत्ती के पीछे पाकिस्तानी बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। उनको एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि सुलेमान गोल्डस्मिथ और कासिम गोल्डस्मिथ पाकिस्तान आएंगे, उनके साथ 100 से ज्यादा कांग्रेसमैन होंगे, 50 के करीब ऐसे जर्नलिस्ट होंगे इंटरनेशनल लेवल के, जिनके पास सैटेलाइट फोन होंगे, पेशावर लैंड करेंगे, 10 लाख का जुलूस लेकर हम इस्लामाबाद पर हमला करेंगे। ये एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, उसका ये फायदा उठाएंगे। हालांकि ना ये बच्चे पाकिस्तान जाएंगे, ना ये जाने का कोई इनका इरादा है, लेकिन ये है कि चंदा इकट्ठा होगा, बच्चों को गर्म किया जाएगा, बच्चों को सड़कों पे ला के उनको मरवाया जाएगा। वहां पे अभी 10-10 साल की सजाएं हो रही हैं, और आपको पता है कि किसी के लिए ना कोई वकील किया जाता है,
कुछ भी नहीं किया जाता। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि बच्चों को चाहिए अपने मुस्तकबिल का सोचें, तालीम पे तवज्जो दें, बजाय वाजिद साहब आप कह रहे हैं कि अब ये ना पाकिस्तान इन्होंने आना है, ये सिर्फ एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। लेकिन चलिए हम एज्यूम ही कर लेते हैं कि वो पाकिस्तान आ जाएंगे, तो फिर आपको क्या लगता है कि हाँ एग्जैक्टली तो पीटीआई की तहरीक में कोई जान पैदा हो सकती है जिस तरह से बातें हो रही हैं? देखिए मेरे ख्याल में एक तो इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर है, वो तो उसके लोग तो चाहते नहीं है कि खान साहब जेल से बाहर आए। अगर वो जेल से बाहर आते हैं तो ये आजकल जो यंग बच्चे, मुख्तलिफ ग्रुप, वकीलों का ग्रुप है, पुराना ग्रुप है, बाजी हलीमा का ग्रुप है, पिंकी पीरनी का ग्रुप है, तो सबका जो मुस्तकबिल है खत्म हो जाएगा। एक तो वो खुद चाहते ही नहीं जेल से बाहर आए, लेकिन चले अगर सोच भी लिया जाए कि ये चाहते हैं वो जेल से वापस आए, तो ये बताएं कि जो बच्चे पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, जिनको पाकिस्तान जाने के लिए वीजा की जरूरत है, जो ना उर्दू बोल सकते हैं ना किसी से बात कर सकते हैं, वो जाके किस किस्म की तहरीक चलाने की सलाहियत रखते हैं? ये सिर्फ एक चंदा इकट्ठा करने की एक मुहिम है। ठीक। अच्छा साहिब साहब मुझे ये बताइए, हमने ये सुना था खान साहब से कि एक साइफर आया और उनकी हुकूमत को गिरा दिया गया, अमेरिका ने मुदाखलत की, लेकिन अब अगर बात की जाए तो जो अमेरिकन हुक्काम है उनकी जानिब से अगर इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद की जाए तो ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं हो गई? एब्सोल्युटली मुदाखलत होगी और ना वो करेंगे, ये सिर्फ सोचने की हद तक है। इस वक्त अगर देखा जाए तो मैं वॉशिंगटन डीसी में अभी बैठा हूं। वॉशिंगटन डीसी का सबसे बड़ा मसला डोनाल्ड ट्रंप साहब का मसला इस वक्त गाजा जंग है। वो पिछले वीकेंड के ऊपर इसका कोई ना कोई ऐलान करना चाहते थे, लेकिन इजराइल की दमास्कस के ऊपर हमले की वजह से वो डिले हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल फ्रस्ट्रेटेड नजर आते हैं। और इसी 10-15 दिन के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब की ख्वाहिश है कि वो यूक्रेन के बारे में भी कोई ऐलान करें। लेकिन इन सर्कमस्टांसेस में आप समझते हैं कि अडेला जेल जो है वो व्हाइट हाउस के एजेंडे पर होगा? उनको सोचना चाहिए। एब्सोल्युटली नॉट। ये सवाए ट्विटर के और यूट्यूब के ये कोई बड़ा मसला नहीं है। वो भी चंद पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जिनका कारोबार ये है कि यूट्यूब की इनकम से वो पैसे बना रहे हैं। इससे आगे इस दौरे का ये ये अपना सलेमान गोल्डस्मिथ और कासिम गोल्डस्मिथ का ऑब्जेक्टिव नहीं है। सिर्फ ये यूट्यूबर्स को सर्व करते हैं और इजराइल के एजेंडे को सर्व करते हैं। इससे आगे बिल्कुल सादिक कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक माइंड खराब करने वाली बात है, जो इस वक्त नौजवान नस्ल है उनको गुमराह करने वाली बात है। ये भी जो कासिम और सलमान गोल्डस्मिथ कह रहे हैं, साजिद साहब खुद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। आप खुद कह रहे हैं बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो पीटीआई के बानी के बेटों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, अमेरिका में सियासी सरगर्मियों को पाकिस्तानी हुकूमत किस नज़र से देखेगी? ठीक है, और इस साथ ही साथ मुझे ये भी बताएगा, क्योंकि वज़ीर आज़म के जो मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर खान साहब के बेटे आते हैं पाकिस्तान तो फिर वो तहरीक में हिस्सा लेते हैं तो फिर हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे, फिर बरतानिया की एम्बेसी ही उन्हें बाजियाब कराएगी, फिर इस तरह की कोई सूरत हाल बनेगी। देखिए गिरफ्तार होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्यों आके पाकिस्तान, पहले तो मैं बता रहा हूं वो जाएंगे नहीं। अगर जाएं तो उनका ऑब्जेक्टिव ही होगा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि इकॉनमी खराब हो, उसका इमेज खराब हो। पाकिस्तान इज एटॉमिक पावर, एक इंप्रेशन दिया जाए पाकिस्तान के एटॉमिक एसेट्स जो हैं वो सेफ नहीं है। तो ये पर्पस अगर देखा जाए तो ये सिर्फ पाकिस्तान दुश्मन लोगों का, दुश्मन अनासर जो है उनको सर्व करेगा, आपके पड़ोसी मुल्क को सर्व करेगा, इजराइल को सर्व करेगा। तो क्या इन लोगों को इजाजत देनी चाहिए कि पाकिस्तान को आके डिस्टेबलाइज करें? एब्सोल्युटली नॉट। और दूसरी वजह यह है कि ये पाकिस्तानी शहरी नहीं है, इसी वजह से ब्रिटिश एम्बेसी जिम्मेदार होगी और वही उनको छुड़ाने की है। ठीक हो गया साहिब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिद तारड़ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप के एडवाइजर भी रहे, साबिक एडवाइजर, और उनके मुताबिक तो ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की एक कोशिश होगी जो कि इस वक्त कासिम और सलेमान कर रहे हैं। और फिर वो तो ये कह रहे हैं कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान आते ही उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, बाकी की बात तो बाद में देखी जाएगी। लेकिन पहली बात यह है कि वो पाकिस्तान आएंगे ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली, वो ये भी कहते हैं कि वो आएंगे नहीं, लेकिन अगर आते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। खवातीन वज़ात यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।